सबसे पहले आपका स्वागत आईएमटी यूनिवर्सिटी में। आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चे मोटिवेट हुए। काफ़ी बच्चे मैं देख रहा हूँ 1 घंटे से वेट करे, आपकी सेल्फी चल रही है। जी। बहुत बच्चे आपको जानते हैं। सब बेसिक चीज़ पूछनी है क्योंकि माँ बाप को पता नहीं होता है कि बच्चा क्या करना है। जनरली ये हो रहा है। सर आपके लाइफ में कैसे ये शुरू हुआ फुटबॉल? जैसे सभी के पेरेंट्स ऑब्वियसली वो बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान देना है, ये सभी की फैमिली का है। तो मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे मैं पढ़ाई में मीन्स फोकस करूँ ज़्यादा। पर फुटबॉल सर एक्चुअली क्या था, घर के बराबर में ग्राउंड था तो मैं जाता रहता था खेलने। बट एट द सेम टाइम मैं पढ़ाई में भी अपना करता रहता था, जितना बेस्ट दे सकता था। तो फुटबॉल धीरे धीरे जब मैंने स्टार्ट किया सर, तो ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स बस ये बोलते थे कि पढ़ाई पे अच्छे से करना है, ऐसा नहीं तुम खेल भी सकते हैं। तो मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे सर, तो मैं बस उनको ये था कि मेरा लड़का खुश रहे, बस ऐसा था उनको। और मेरे को फुटबॉल सर मेरे सीनियर थे जैसे, तो वो लोग एज अ करियर उसको देखते थे। तो जैसे हम अपने सीनियर से काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो मेरा एक ये था कि मेरे को अपने सीनियर के जैसा बनना है। तो वो सर वो हॉस्टल में थे, तो वो जब आते थे तो ऐसा होता था कि मीन्स वो बहुत अच्छा खेलते थे। तो मेरे को भी एक टारगेट था कि मैं भी स्पोर्ट्स हॉस्टल ज्वाइन करूँगा। तो वहाँ से सर मेरे को टारगेट मिला कि मैं एक स्पोर्ट्स हॉस्टल में ज्वाइन करूँगा, और ऐसे धीरे धीरे करके मैंने मतलब कि फ़ुटबॉल को ही अपना करियर बनाया। सर देखो, हर कैटेगरी में, हर स्पोर्ट्स में एक रोल मॉडल रहते हैं। तो आपके रोल मॉडल कौन थे और किस तरह से आप उस पैशंस को फॉलो किया आपने? वैसे सर जब मैं फ़ुटबॉल स्टार्ट किया था मैं बहुत छोटा था, और जब मैं एकेडमी में अंडर 14 सेलेक्ट हुआ था चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी में, 12 साल का था, 12-13 साल का। तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि रोल मॉडल था, उस टाइम बस ये था कि बस फुटबॉल खेलना है। तो धीरे धीरे जब मैंने फ़ुटबॉल देखना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे जो मेरे रोल मॉडल थे, एक इंग्लैंड के कैप्टन थे जॉन टेरी करके, चेल्सी कैप्टन भी रहे हैं। तो वो एक मेरे रोल मॉडल थे, वो भी डिफेंडर ही है। तो उनको देख मीन्स इंस्पायर होता था। और धीरे धीरे जब मैंने हमारे इंडिया टीम के जो सुनील छेत्री कैप्टन है उनको देखा, तो उनसे मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। और बाद में मैं उनके साथ 5 साल खेला भी हूँ बेंगलोर में। तो मेरे रोल मॉडल बेसिकली बाद में मैं जैसे छेत्री भाई के साथ खेला तो उनके साथ रहता था, तो उनका लाइफस्टाइल देखता था, कैसे वो हार्ड वर्क करते थे। तो वो मेरे काफ़ी बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। आपने सर छेत्री सर की बात की कि इंडिया की फुटबॉल की टीम चाहे रैंकिंग में बहुत पीछे है, लेकिन सर का जो है नंबर 3 पे आता है मुझे जी ऐसा जी जी गोल्स जी में। जी। तो जब आप उनके साथ खेलते तो किस तरह का एक्सपीरियंस जो ग्रैब करते हैं आप? सर वो एक उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मैं उनके साथ 5 साल कंटिन्यू खेला हूँ और इंडिया टीम में भी उनके साथ खेला हूँ। तो वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, जो कि मेरे ख्याल से अभी अगर जो भी यंग लड़के हैं वो भी इतने डिसिप्लिन्ड नहीं है। वो अपने फ़ुटबॉल को लेके बहुत सीरियस है। उनका जो जैसे आप बोल सकते हैं डाइट को लेके बहुत सीरियस है। वो मुझे लगता है पिछले 3-4 साल से उन्होंने वाइट राइस नहीं खाए होंगे। तो वो अपने डाइट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, और वो बहुत डिसिप्लिन है। 10:30 ऐसे सो जाते हैं। तो उनको देखता हूँ तो मतलब कि ऐसा होता है कि यार अगर आपको अच्छा करना है, अगर आपको अच्छा फुटबॉल लेवल पकड़ना है, तो उनके जैसा एक मीन्स डिसिप्लिन और जैसे वो प्रोफेशनल है वैसे बनना पड़ता है। तो उनको देख के काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है फैमिली का बैकड्रॉप। आपके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे जो है यूथ के लिए कि किस तरह से आपका बचपन हुआ और ये जर्नी कैसे शुरू हुई? जर्नी सर मेरे आपके जी पेरेंट्स क्या करते थे? पापा जी का क्या था गोल कि बेटे को क्या बनना जी। है? मेरे जैसे पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब करते थे सर, मुजफ्फरनगर में ही स्कूल में, और मदर मेरी हाउसवाइफ ही थे। तो मेरी मम्मी मेरे को थोड़ा बोलते थे पढ़ाई को लेके ही, बट पापा ऐसे थे कि कोई नहीं तू कर, फुटबॉल में ही कर। ऐसे था सर, बैकग्राउंड सर नॉर्मल था सब कुछ। बट ये था कि मैंने कभी भी उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। मीन जैसे वो ट्रस्ट करते थे तो वो ट्रस्ट बना रहा। और ये था कि बस उन्होंने बोला था कि जो भी करना है अपना बेस्ट देना है। तो वही मैं फ़ुटबॉल चूज़ किया सर। और धीरे धीरे जैसे अब मुजफ्फरनगर में उस टाइम पे फ़ुटबॉल में कोई ऐसा नहीं था कि करियर होएगा, इन फ्यूचर करियर मिलेगा या कुछ। तो उस टाइम ये होता था थोड़ा कि खेलूँगा थोड़ा और स्पोर्ट्स उससे मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से गवर्नमेंट जॉब वगैरह। तो उस टाइम ये था कि चलो ये इसी में ही करेगा। बट मेरा जो फोकस था वैसा नहीं था सर। मेरा ये था कि शुरू से ही इंडिया खेलना है। तो और फैमिली का फुल सपोर्ट था। तो ऐसे ही मतलब कि बहुत सपोर्टिव फैमिली थी सर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं करता रहा सर, वो अच्छा अच्छा होता रहा एक्चुअली। तो ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। तो ऐसे ही फैमिली हमेशा सपोर्ट करती रही है, नॉर्मल बैकग्राउंड से था।
सर की फिटनेस को देख के लगता है कि सर मॉडल भी हैं और जो हेयर कट है इसके बारे में सर क्या थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगे फिटनेस को लेकर? फिटनेस सर, अगर आप फुटबॉल प्लेयर है तो सर फिटनेस, अगर आपके पास फिटनेस नहीं है तो आप नहीं खेल सकते हैं। और सर हेयर कट वगैरह सर, ये तो सर बचपन से ही रहा है। मतलब कि एक बार ऐसा भी हुआ सर, मैं स्कूल में गया, हेयर कट कराया तो प्रिंसिपल ने मीन्स जो हमारे प्रिंसिपल सर थे उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं करना है। तो सर बट मतलब कि बचपन से ही था तो। और जैसे फुटबॉल प्लेयर आप देखिए, जितने भी यूरोपियन फुटबॉल प्लेयर है सर, वो सब स्टाइलिश हेयर कट रखते हैं। तो एक ये होता है रोल मॉडल टाइप या कुछ भी आप मीन्स थोड़ा बहुत करते रहते हैं थोड़ा फ्रेश लुक के लिए। थैंक यू।